Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture, that is lecture number 10 in the Industrial Dispute Act 1947. तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का चैप्टर नंबर 5C है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस क्या होते हैं एंड 25D जो है यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस बोला है यहाँ पे, एंड 25U जो है यहाँ पे पेनाल्टी फॉर द कमिटिंग अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस क्या है। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस क्या होता है सबसे पहले वो देखेंगे, फिर हम प्रोविजन देखेंगे। ओके तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मीनिंग देखना है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस क्या है। तो मीनिंग में क्या आएगा, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस रेफर टू दोज एक्शंस और ओमिशंस बाय द एम्प्लॉयर or employees or trade unions that interfere with the legal rights of the workers or employers and disturb the harmonious industrial relation। तो unfair labor practices क्या होता है, refers to actions और कोई भी omission रहता है कि वो जो रहता है employer and employee का action और omission रहता है, और trade union that interfere किसके साथ करता है, लीगल राइट्स ऑफ द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स के जो लीगल राइट्स है उसको अफेक्ट करता है एंड डिस्टर्ब करता है जो हार्मोनियस एंड पीसफुल ट्रेड यूनियन जो चल रहा है उसको। ओके तो ये हुआ हमारा अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का मीनिंग। तो कंसेप्ट देखेंगे अब हम। ओके तो डेफिनेशन के बाद हम कंसेप्ट देखेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है पे, डेफिनेशन एज पर द इंडियन लॉ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2RA ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। 2RA में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस क्या है वो बताया गया है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस मीन्स एनी ऑफ द प्रैक्टिसेस स्पेसिफाइड इन द 5th शेड्यूल में जो स्पेसिफाइड है तो उस एक्ट में जो है उसको हम अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस बोलेंगे। जो लिस्ट दी गई है उसमें जो एक्ट जो मेंशन है, अगर कोई एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ने वो जो एक्ट किया तो उसको हम अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के कैटेगरी में मेंशन करेंगे। ओके उसके बाद जो 5th शेड्यूल है, लिस्ट प्रैक्टिसेस बाय द एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स यूनियन विच आर डिक्लेयर्ड अनफेयर सच एज द विक्टिमाइजेशन वर्कर्स, रिफ्यूजिंग द कलेक्टिव बार्गेनिंग और द कोर्सिंग द एम्प्लॉयज, ये इसमें आएंगे। ओके तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम सेक्शन जो कंसेप्ट है यहाँ पे वो देखेंगे। तो कंसेप्ट की बात क्या हो रही है यहाँ पे, द कंसेप्ट ऑन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल जस्टिस। जो प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल जस्टिस है उसके ऊपर बेस्ड है। इक्विटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। ओके तो यहाँ पे जो बेसिक है द कंसेप्ट ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आपको क्या रखना है याद, इंडस्ट्रियल जस्टिस जो है यहाँ पे इस प्रिंसिपल पे जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस से बेस्ड है। एंड इक्विटी जो है एंड कंसाइंस जो है एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स जो है ऑफ द बोथ एम्प्लॉयर एंड नॉट ओनली, यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयज़ की बात हो नहीं रही है, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स की बात भी हो रही है। द एम इज़ टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन एंड इंश्योर्स द पीसफुल एंड द लॉफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है यहाँ पे मेंटेन करने के लिए ये जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस है यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है। ओके ओके तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे सम एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, एग्जांपल्स ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो यहाँ पे बाय एम्प्लॉयज़ जो है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है फायरिंग अ वर्कर फॉर जॉइनिंग अ ट्रेड यूनियन। अगर वर्कर ने क्या किया है यहाँ पे, जॉइनिंग अ ट्रेड यूनियन ज्वाइन किया है तो उसको जो है एम्प्लॉयर है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, फायर कर रहा है। तो ये क्या हुआ, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हो गया। रिफ्यूजिंग टू निगोशिएट विद द रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन से क्या कर रहा है यहाँ पे, रिफ्यूज़ कर रहा है, निगोशिएट नहीं करेंगे हम ऐसे बोल रहा है। उसके बाद क्रिएटिंग अ फेक यूनियन क्रिएट कर रहा है टू वीकेंड द जेन्युइन वंस, को क्या कर रहा है यहाँ पे, फेक जो यूनियन है यहाँ पे क्रिएट कर रहा है खुद एम्प्लॉयर ही। ओके नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल्स जो है बाय दी ट्रेड यूनियंस और वर्कर्स जो है यहाँ पे यूजिंग दी फोर्स टू कंपेल दी समवन टू ज्वाइन अ यूनियन। तो यहाँ पे वर्कर्स क्या कर रहे हैं, किसी को तो क्या कर रहे हैं, यूजिंग टू कंपेल, यहाँ पे समवन जो है यहाँ पे पर्सन को क्या कर रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं टू ज्वाइन द ट्रेड यूनियन। ओके उसके बाद गोइंग ऑन इलीगल स्ट्राइक पे जा रहे हैं, प्रिवेंटिंग नॉन स्ट्राइकिंग वर्कर्स फ्रॉम द वर्किंग। उसके बाद इंटिमिडेटिंग मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो ये हुआ हमारा टोटल जो है यहाँ पे अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है एंड एग्जांपल्स। ओके तो हम देखेंगे अब प्रोविजंस क्या है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, तो वो कंटिन्यू करेंगे। ओके सेक्शन
25T and 25U deals with the unfair labor practices. Let's start. ओके, तो अब हम प्रोविजन देखेंगे। 25T में क्या बात कर रहा है? 25T प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। अब हमने देखा कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस क्या होता है, तो अब हम देखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर। उस अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो है अभी हमने देखा उसको हम प्रोहिबिट करेंगे। तो जो सेक्शन 25T है वो प्रोहिबिट करता है। तो बेयर एक्ट में प्रोविजन क्या दिया गया है? नो एम्प्लॉयर और वर्कमैन or a trade union whether registered under the Trade Union Act 1926 और नॉट शैल कमिट एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। तो हु इज़ प्रोहिबिटेड, यहाँ पे कौन कौन प्रोहिबिटेड है? सबसे पहले तो एम्प्लॉयर भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस नहीं कर सकता है, वर्कमैन भी नहीं कर सकता है, ट्रेड यूनियन भी नहीं कर सकता है, वेदर रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और नॉट, रजिस्टर्ड हो और नॉट हो तो भी यहाँ पे वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस नहीं कर सकता है। प्रोहिबिटेड एक्ट जो है यहाँ पे अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो है यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, अंडर दी एक्ट है। तो स्कोप ऑफ एप्लीकेशन क्या है? अप्लाइज टू ऑल दी पार्टीज इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन, दैट इज दी हु, यहाँ पे किसको यहाँ पे हु इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट? तो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज, that is workman and union, whether it is unregistered or not registered। तो लीगल इफेक्ट क्या होगा इसका? establishment that no stakeholder in the industrial relation shall engage in the unfair labor practices to creating base for the penal provisions। okay, chapter जो है 5C introduced by the industrial dispute amendment act 1982 section 16 जो है यहाँ पे, उसके बाद जो है एनफोर्समेंट 21/8/1984 में एनफोर्समेंट डेट है इसकी। ओके, उसके बाद देखेंगे हम अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस क्या होता है। व्हाट इज़ द अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस? दिस इज़ डिफाइंड अंडर द शेड्यूल 5 जो है यहाँ पे, उसमें डिफाइन किया गया है। एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड इट इंक्लूड्स लाइक दी कौन कौन से एक्ट जो है यहाँ पे इंक्लूड है? अगर एम्प्लॉयर्स कर रहे हैं तो विक्टिमाइजिंग दी वर्कर्स फॉर यूनियन एक्टिविटी, एंड वर्कमैन कर रहे हैं तो कोवर्सिव और वायलेंट जो है यहाँ पे मेथड्स अचीव दी डिमांड्स। उसके बाद रिफ्यूजिंग दी कलेक्टिव बार्गेनिंग को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, एम्प्लॉइंग वर्कर्स ड्यूरिंग द लीगल स्ट्राइक में उनको एम्प्लॉइंग करा रहे हैं। उसके बाद घेराव और फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट को कर रहे हैं, इंडल्जिंग गो स्लो डाउन वर्क टू रूल, और जो सेप्टेज है उसके जो हेल्प से वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इलीगल स्ट्राइक कर रहे हैं और जो भी है। तो ये हुआ हमारा अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो शेड्यूल 5 में जो दिया गया है एक्सेट्रा जो है यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन नंबर 26। ओके, तो यहाँ पे जो है अब हम सेक्शन 25U देखेंगे 26 से पहले। 26 जो है चैप्टर नंबर 6, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो पेनाल्टीज है। तो सबसे पहले हम 25U देखेंगे जो कि रिलेटेड है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के। एंड जो यहाँ पे दिया गया है वो, अगर आपने अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस किया है तो यहाँ पे पेनाल्टी क्या मिलेगा। तो सबसे पहले है बेयर एक्ट का हम रीडिंग करेंगे यहाँ पे। ओके, तो एनी जो पर्सन हु कमिट any unfair labor practices shall be punishable with imprisonment for term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees। तो यहाँ पे सिंपल इतना ही है, जो कोई भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस यहाँ पे कमिट कर रहा है तो उसको 6 मंथ प्लस 1000 रुपीज़, 6 मंथ 1000 रुपीज़ फाइन है यहाँ पे, और बोथ है। ओके, तो ये याद रखना है आपको, 6 मंथ 1000 रुपीज़ एंड बोथ। ओके, बोथ भी हो सकता है। ओके, तो हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन क्या है? सेक्शन 25U जो है यहाँ पे प्रोवाइड्स द पनिशमेंट फॉर डूइंग एनीथिंग दैट इज लिस्टेड एज अंडर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एज डिफाइंड इन द 5th शेड्यूल में जैसे डिफाइंड है वैसे। तो इफ़ एनी एम्प्लॉयर और वर्कर जो है ट्रेड यूनियन कमिट्स एंड अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, दे कैन बी इम्प्रिजन अप टू 6 मंथ तक उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, एंड 1000 रुपीज़ तक फाइन हो सकती है, और दोनों भी हो सकते हैं। ओके, तो अब है यहाँ पे जो फीचर्स है डिटेल्स इस सेक्शन का वो देखेंगे। हु कैन पनिश्ड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और ट्रेड यूनियन कमिटिंग अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस है, क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो
पनिशेबल बाय लॉ होगा। नेचर ऑफ पनिशमेंट जो है इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन अप टू 1000 रुपीज़, और बोथ जो है लीगल रेफरेंसेस है अंडर सेक्शन 25U ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। टाइप ऑफ प्रैक्टिस कवर्ड दिस लिस्टेड इन द 5th शेड्यूल में जो भी टाइप्स ऑफ जो कवर्ड है यहाँ पे कवर किए गए हैं। एग्जाम्पल जो विक्टिमाइजेशन है, इलीगल स्ट्राइक है, इलीगल लॉकआउट है, वो यहाँ पे आएगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे केस लॉज। यहाँ पे एग्जाम्पल जो है भारतीय कामगार सेना वर्सेस बेनेट कोलेमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे जो हेल्ड किया था, एम्प्लॉयर्स रिफ्यूजल टू निगोशिएट विद द रिकॉग्नाइज्ड यूनियन वाज कंसिडर्ड एज एन अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, यहाँ पे कंसिडर किया गया था। ओके, तो ये हुआ हमारा जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस चैप्टर 5C था, वो हमने कवर कर लिया है आज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 जो पेनाल्टीज है वो कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।